साथियों नमस्कार। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की मेरी तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम साथियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों के साथ लाइव चर्चा करने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो है कि पिछले दिनों अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी और जिला कमेटी ने किसानों के खेती के विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर के कुछ कार्यक्रमों का आह्वान किया है। और इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चे ने भी पूरे देश में किसानों के मुद्दों पर आह्वान किया है। तो आज आपसे चर्चा करने का जो खास मकसद है, उन कार्यक्रमों को अपने गांव ढाणियों में लागू करने के लिए हम सब साथी एक साथ एकजुट होकर के प्रयास करके उनको लागू करेंगे। साथियों, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक अखिल भारतीय किसान सभा का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसको सभी साथियों को जिम्मेदारी पूर्वक अपने अपने गांव ढाणियों में इसे लागू करना है। और इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा ने 9 फरवरी को चूरू कलेक्ट्रेट पर फसल बीमा, बिजली, पानी, फसलों के भाव, फसलों के एमएसपी पर तुलाई, इन तमाम मुद्दों के ऊपर 9 फरवरी को कलेक्ट्रेट पे घेराव का आह्वान किया है। इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चे ने भी पूरे देश के अंदर किसानों के मुद्दों को लेकर कुछ आह्वान किए, जिनको लेकर के हमें अपने गांव ढाणियों में उनको लागू करना है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जब देश के अंदर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट होकर के संघर्ष के मैदान में आकर के लड़ रहा था, और जब उस आंदोलन के दबाव में केंद्र की सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, तब हुए समझौते में सरकार के अफसरों ने संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के साथ लिखित में यह समझौता किया था, तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद एमएसपी गारंटी कानून सरकार लेके आएगी, जिसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधियों को किसान प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाएगा। उस समझौते के इतने दिन बाद केंद्र की सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लाने की बात की चर्चा करना तो छोड़ो, जो कमेटी बनानी थी उस कमेटी का गठन भी नहीं किया। उस समझौते में यह भी हुआ था कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे बने हैं दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में और रेलवे में, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन मुकदमों को वापस लेने की बजाय उन मुकदमों में हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को गिरफ्तार करना, उनके पासपोर्ट जब्त करना जैसी कार्रवाई भी सरकार करने जा रही है, जिसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश के किसानों को यह आह्वान किया है कि वे पूरे देश में 26 जनवरी 2024 को ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर परेड करके अपनी एकजुटता का अपने मांग पत्र के समर्थन में प्रदर्शन हम करेंगे। इसलिए आप तमाम साथी अपने जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर और जो दूर दराज के गांव है वो अपने गांव के स्तर पे या अपने पंचायत मुख्यालय पर भी ट्रैक्टर परेड, मोटरसाइकिल रैली, वाहन रैलियों का आयोजन आप तमाम साथी करेंगे, जिसको लेकर के अपने तारानगर में भी आप हर पंचायत मुख्यालय पर अपने गांव में ट्रैक्टर परेड को सुनिश्चित करें। तारानगर तहसील मुख्यालय पर 26 जनवरी को दोपहर 1 बजे आप इससे पहले अपने गांव में जो भी 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने स्कूल में या अपनी दफ्तर में जहां भी आप उसे अटेंड करें, वो अटेंड करें। और उसके बाद में दोपहर को 1 बजे चौधरी चरण सिंह सर्किल पर आप अपने ट्रैक्टर, अपने बाइक, अपनी गाड़ी के साथ वहां पहुंचे। वहां से हम रैली को शुरू करके सातियों सर्किल से बस स्टैंड, फिर नया बस स्टैंड, फिर अग्रसेन सर्किल होते हुए एसडीएम कार्यालय और किसान मजदूर भवन तक हम कल ट्रैक्टर परेड का आयोजन हमने रखा है। इसके बाद आगे का कार्यक्रम मैंने बता दिया। 9 फरवरी को जिला मुख्यालय के ऊपर आप पूरे जिले के किसान अपने अपने गांव ढाणियों से किसानों की उपस्थिति के साथ वहां पहुंचेंगे। और 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे ने इन तमाम मुद्दों के ऊपर ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। इसको भी हमें अपने गांव और ढाणी में किसानों की भागीदारी
किस तरीके से, जिस तरीके से आह्वान किया है उस दिन हम अ, किसी तरीके की खरीद फरोख्त हम नहीं करेंगे। शहरों में उस दिन हम नहीं आएंगे, अपने कृषि उत्पादों का विक्रय बाजार में हम नहीं करेंगे। इस तरीके से ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। बाकी विस्तार से संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि कल के 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में आप तमाम साथी अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और कल चौधरी चरण सिंह सर्किल पर शहर के और आसपास के गांव के लोग अपने ट्रैक्टर, अपनी मोटरसाइकिल, अपने अन्य व्हीकल के साथ वहां पे आप पहुंचेंगे। इसी निवेदन के साथ आप सबका धन्यवाद। ये जानकारी आप तमाम नौजवान दोस्त किसानों तक पहुंचाएंगे, ये मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।